चैंपियंस ट्रॉफी का जो ये ऊंट है ये किस करवट बैठेगा, ये अभी हमें समझ नहीं आ रही। एजाज, आप क्या कहेंगे इस बारे में? थैंक यू सो मच सरवत एंड जुहेब। देखिए, पाकिस्तान ने एक असूली मौके इख्तियार किया है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान को अगले जो 3 साल के आईसीसी के इवेंट्स हैं उनमें जो इस चैंपियंस ट्रॉफी पे हाइब्रिड मॉडल लगने की बात हो रही है वही आगे भी लगेगा। लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड के लिए ये मुश्किल है इसको कबूल करना, इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उनकी बात नहीं मान रहा, बीसीसीआई भी नहीं मान रहे हैं। और जुहेब ने शुरू में बोला कि मोहसिन नकवी दुबई में मौजूद है। मोहसिन नकवी दुबई में बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ जो अफसरान थे वो 3 दिन पहले दुबई में मौजूद थे। उन्होंने आखिरी बार वहां पर जो मीटिंग की थी उस मीटिंग में बार बार पाकिस्तान से एक ही बात की जा रही है कि आप राजी हो जाएं, आप राजी हो जाएं। तो पाकिस्तान ने हमारे जराये ये बताते हैं कि पाकिस्तान ने मीटिंग भी अधूरी छोड़ दी। इसीलिए बुध के रोज जो इम्कान था कि आईसीसी की मीटिंग हो सकती है या शेड्यूल आ सकता है वो नहीं आया और पाकिस्तान कोई बात नहीं मान रहा। पाकिस्तान एक ही बात कर रहा है, जो इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मॉडल बनाओगे वही मॉडल अगले 3 साल के लिए लगेगा। बड़ा सादा सा मौक़िफ़ है पाकिस्तान का, जिसके ऊपर इत्तेफाक नहीं हो रहा है अभी तक। जी अभिषेक, कृपया करके आप राजी हो जाएं। क्यों नहीं राजी हो जाते आप? और जयशाह की मतलब क्या वाकई वो सीरियसली सोच रहे हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो, पाकिस्तान में हो? क्योंकि मीटिंग छोड़ के इतने अहम दिनों में वो ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं। क्या खबरें हैं भारत से इस वक्त, आईसीसी से इस वक्त? देखिए, पाकिस्तान को बारे में सीरियसली सोचना सिर्फ पाकिस्तान को चाहिए। पाकिस्तान के बारे में सीरियसली और कोई सोचे, मुझे लगता है ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं। और आईसीसी की जो मीटिंग कोई पांच दिन का टेस्ट मैच नहीं है कि जो लगातार चलती रहेगी। जो मेरी जानकारी है उसमें जब आईसीसी की मीटिंग हुई थी, मीटिंग भी नहीं हुई थी, अनऑफिशियली जो आपके प्रतिनिधि हैं वो गए थे वहां पे और पीछे बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि मुझे गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना है और जो बीती 7 तारीख है तब तक उनको अपना अप्रूवल लेके देना था। और उसमें भले आप लोग कुछ भी खबर चलाते रहो, लेकिन मैंने उस भी दिन कहा था और आज भी कहता हूं कि जो भी 2026 का वर्ल्ड कप होगा उसमें इंडिया पाकिस्तान का मैच इंडिया में होगा, भले ही आप दूसरे मैच श्रीलंका में खेलें। नहीं अभिषेक, इसको जरा थोड़ी सी वजाहत से बता दें। आपने खबर दी है कि आप ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि साथ में जो एक मीटिंग भी नहीं हुई थी, एक बातचीत हुई थी कि हमें अप्रूवल अपनी हुकूमत से चाहिए कि हाइब्रिड मॉडल को हम फॉलो करेंगे, यानी ये कह रहे हैं आप? जी, जो मेरी जानकारी है, जो मुझे बीसीसीआई ऑफिशियल ने बताया था, वो ये बताया था कि जो आपके प्रतिनिधि हैं जो दुबई गए थे वहां पे जिसको आप मीटिंग कह रहे हो वो अनऑफिशियल मीटिंग थी। उस दिन जय शाह ने पद ग्रहण किया था, उसके बाद वहां पे लोग गए हुए थे। उसके बाद उनकी मुलाकात हुई, अनऑफिशियल मुलाकात हुई जिसमें चीजें डिस्कस हुई। उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि 7 तारीख तक हम वो वहां सहमत हो गए थे और उसमें ये कहा था कि 7 तारीख तक हम अपनी गवर्नमेंट से, यानी सहमत इस बात पे भी हो गए थे, इस बात पे भी सहमत हो गए थे कि वो जो इवेंट भारत में होगा वर्ल्ड कप का, उसमें पाकिस्तान भारत में मैचेस खेलेगा, इस बात पे सहमत हो गए थे। देखिए, मैं आपको एक तार्किक बात बताता हूँ। 2026 वर्ल्ड कप वैसे भी 2 देशों में होना है। वो तो हो रहा है, हम फाइनल सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं, फाइनल सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, भारत और श्रीलंका में होना है और ये कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं है, ये ऑलरेडी पहले से तय है। तो इसको जो लोग जीत मान के चल रहे हैं वो उसको दूसरी तरीके से सोचे। दूसरी बात, मेरी बात को बिल्कुल आप पॉइंट टू पॉइंट सुन लीजिए। मैक्सिमम ये होगा कि पाकिस्तान अपने सारे मैच श्रीलंका में खेले, लेकिन इंडिया पाकिस्तान खेलने उसको भारत आना पड़ेगा। जो सह मेजबान होता है, जो ज्वाइंट मेजबान होता है, उसको ऑलरेडी एक सेमीफाइनल मिलता है। तो श्रीलंका में ऑलरेडी एक सेमीफाइनल होगा, एक सेमीफाइनल भारत में होगा और फाइनल भारत में होगा। चाहे पाकिस्तान पहुंच जाए चाहे अमेरिका पहुंच जाए, वो भारत में ही होगा। सही है। एजाज, आप क्या कहेंगे? आप उनके स्टेटमेंट पे आप सर भी हिला रहे थे, तो आप बताइए कि आप अग्री नहीं करते इन स्टेटमेंट से?
अब बेशक त्रिपाठी साहब हमारे भाई हैं, लेकिन पाकिस्तान को लेके इनके लिए ये जरा भर भी नरम गोशा नहीं रखते। मैं और ये दोनों एक साथ थे बारबाडोस में जब पिछले साल वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ। अब बेशक भाई मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि ये जो आप बात कर रहे हैं, ये गुज़श्ता रोज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से 2 लोग, सलमान नसीर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पाकिस्तान के सुमैर हुसैन सैयद, ये बीसीसीआई के और आईसीसी के ऑफिशियल्स को दुबई में मिले थे। वहां पर ब्रॉडकास्टर्स भी मौजूद थे। ये बात फ्लोटिंग फाइनल की हुई थी, जिसको पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया। बड़ा सिंपल सा स्टांस पाकिस्तान ने दोबारा दोहराया, इसीलिए कल से डायलॉग भी बंद हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग भी लाहौर वापस आ गए हैं कि जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में मॉडल लगेगा वही आगे लगेगा। सिर्फ इतना है, जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में लगेगा वही लगेगा। इसलिए पाकिस्तान ने, ये बात आपकी 200% दुरुस्त है कि फ्लोटिंग फाइनल को लेके इंडिया कहता है कि हम मेन होस्ट होंगे, हम अपना वर्ल्ड कप का फाइनल चाहे पाकिस्तान भी आ जाए हम उसको शिफ्ट नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि जो मॉडल इस चैंपियंस ट्रॉफी में लगाओगे वही आगे लगेगा, अदरवाइज आईसीसी ने जो चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला करना है वो कर दे। पाकिस्तान टस से मस नहीं हुआ अपने स्टांस पर अभी तक। तो अभी एजाज आप फिर बताएं कि क्या यानी क्या फैसला हो रहा है? ये तो डेडलॉक है समझे, और पाकिस्तान भी नहीं मान रहा है, भारत भी नहीं मान रहा है, कुछ रिटर्न भी नहीं आया, कुछ रिटर्न भी नहीं आया है। ज़ुहैब देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक मुल्क को 28 साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट मिलता है। एक हमारा पड़ोसी वो ये कहता है कि यार मुझे यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पर श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था, यहाँ पर सिक्योरिटी का मसला है। इतना तो इन लोगों ने अभी तक नहीं किया कि ये लोग अपने विदेश मंत्रालय से या अपने क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान के सिक्योरिटी के ऊपर एक स्टेटमेंट रिलीज करवा दें। ये क्यों नहीं स्टेटमेंट रिलीज करवाते? इनका कहना यह है कि बस वो पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के ऊपर हमें एतबार नहीं है। ऐसा नहीं होता है, तहरीरी तौर पर चीजें होती हैं, इसीलिए पाकिस्तान इनकी जबानी किसी बात को नहीं मान रहा। लेकिन ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान कर रहे हैं, इसलिए ये अंडर एस्टिमेट कर गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। बिल्कुल। अभिषेक आप क्या कहेंगे कि हमारे पास रिटर्न में, जैसे एजाज ने बोला, रिटर्न कुछ नहीं आया, नथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, तो हम इस डेडलॉक को डेडलॉक ही माने या कुछ और माने? देखिए बाकरी साहब बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। हमें पाकिस्तान पे कभी एतबार नहीं था और कभी नहीं एतबार, अभी भी एतबार नहीं है। तो ये बात तो बाकरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उस एतबार को पैदा करना भारत सरकार का काम नहीं है। भारत सरकार को बयान देने की कोई जरूरत नहीं है, ना विदेश मंत्रालय को बयान देने की जरूरत है। अगर बाकरी साहब को थोड़ा बहुत भी पॉलिटिक्स और क्रिकेट की जानकारी हो तो ये खुद ही कहते हैं क्रिकेट और पॉलिटिक्स को एक में मिक्स ना करो। अब ये कह रहे हैं कि विदेश मंत्रालय बयान दे, लेकिन देखे ना अभिषेक, विदेश मंत्रालय बयान तब देगा जब उसकी जरूरत होगी। विदेश मंत्रालय यूएन में बयान देता है, आईसीसी के लिए बयान नहीं देता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ आईसीसी में ही चले, आपका बीसीसीआई कोई रिटर्न दे देना, या वो दे दिया आईसीसी में आपने? कुछ तो आए ना भारत से। बीसीसीआई ने साफ साफ कह दिया है कि हम आपके यहाँ खेलने नहीं आ रहे हैं। रिटर्न में, रिटर्न में क्यों नहीं आ रहा? एवरीथिंग हैज टू बी ऑफिशियली डन ना अभिषेक। मैम ऐसा कुछ नहीं रिटर्न में होता है। जब आप आईसीसी की मीटिंग, बीसीसीआई की मीटिंग या राज्य क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग या पीसीबी की मीटिंग, सब कोई रिटर्न में लेके नहीं बैठते हैं। जब मीटिंग होती है तो वो वर्बली होती है, उसके मिनट्स बनते हैं, उस मिनट्स में सब कुछ लिखा होता है। अच्छा बेशक भाई मुझे एक बात बताएं, ये अभी एक आईसीसी की मीटिंग 15 मिनट की हुई और मैं आपको अपने जराए से ये कंफर्म कर सकता हूं कि 2 मरतबा आईसीसी ने दोबारा मीटिंग बुलाने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने कहा कि हमारा सेम स्टांस है। जय शाह साहब अब आए हैं, चेयरमैन बने हैं, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, आईसीसी के हाथ से टूर्नामेंट निकल रहा है, पाकिस्तान का इतना ज्यादा नुकसान होने जा रहा है, ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान हो रहा है, तो जय शाह साहब एक बोर्ड मीटिंग बुलाते क्यों नहीं है? एक मीटिंग तो कर लें, क्यों नहीं कर रहे हैं वो? हाँ अभिषेक, ये तो ये बड़ी जस्टिफाइड बात है ना कि बोर्ड मीटिंग बुला के होना है नहीं होना, क्लैरिटी आनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं क्लैरिटी आनी चाहिए। इसमें क्लैरिटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करनी चाहिए, आईसीसी को करनी है ना अभिषेक। पाकिस्तान तो कह रहा है ना। सर सुनिए ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब तक जय शाह को बीसीसीआई का प्रतिनिधि करके देखता रहेगा तब तक वो फैसले पे पहुंच ही नहीं पाएगा। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जय शाह को आईसीसी के प्रतिनिधि के तौर पे देखेगा तभी वो फैसले पे पहुंच जाएगा। पाकिस्तान शुरुआत से ही बायस रवैया अपनाए हैं। अच्छा। वो जय शाह को आईसीसी के प्रतिनिधि के तौर पे देखने की जगह बीसीसीआई के प्रतिनिधि के तौर पे देख रहा है। बीसीसीआई का ये रवैया पहले से था जब आईसीसी के प्रेसिडेंट कोई बार्कले साहब थे।
उसी दौर में तो हम कह रहे हैं ना कि हमने तहरीरी तौर पे कुछ सवालात दिए हमने थे, questionnaires भाई उनके दिए थे। जवाबात हमें दे दे। आईसीसी, मैं कह रहा हूं नहीं कराना आपने इवेंट पाकिस्तान में, कोई बात तो आए ना, कोई प्रेस रिलीज आईसीसी से आए, मीटिंग करके फाइनलाइज तो करे ना, चले ना कराएं आप, मैं कहता हूं इवेंट, जो बहुत मुझे बुरा होगा लगता है कि क्रिकेट के लिए। अगले 2-3 दिनों में चीजें फाइनल हो जाएंगे। अच्छा, और क्या फाइनल होगी? वो तो ऑस्ट्रेलिया गए मैच देखने के लिए, हालांकि आपकी टीम कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है वहां पर। मेरी टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में लगातार 2 सीरीज जीत चुकी है पिछले दो दौरों पे। वो शायद आपकी टीम के लिए अभी भी एक सपने की तरीके है, और हमारी टीम ने अभी उनको पहला टेस्ट हराया है और एक डे नाइट टेस्ट हारे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में कोई भी टीम नहीं जीत पाई। आपकी टीम तो शायद खेल भी नहीं पाई है। तो वो 1-1 से हम सीरीज में बराबर हैं। एक शायद आपने खेला था जो हारे भी होंगे। तो मेरी टीम की चिंता मैंने हमेशा पाकिस्तान से कहा है कि पाकिस्तान के लोगों से भी कहा है कि कृपया करके भारत और भारतीय टीम हम क्रिकेट की चिंता करते हैं, चिंता हमारी क्रिकेट की है क्योंकि हम क्रिकेट के फैन हैं। हाँ, तो भारत को ही फॉलो करते टीम हैं। की भी चिंता करना अच्छा बंद कर दीजिए, क्योंकि अभिषेक ये बताइए, आप जो कह रहे हैं कि 2-3 दिन में ये फैसला हो जाएगा, तो आपको लगता है कि कुछ रिटर्न में आएगा इन 2-3 दिनों में, ताकि हमारे सामने ब्लैक एंड व्हाइट चीजें हो? अच्छा, क्या फैसला होगा, ताकि हम बाद में जब फैसला हो तो हम बताएं कि हमारे साथ अभिषेक थे और उन्होंने कह दिया था कि मुमकिन तौर पर ये होने जा रहा है। अगर मुझे फैसला पता होता तो मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे क्या होगा? लेकिन जो मेरी बातचीत हो रही है उसमें 2 ही सूरत हाल हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की क्रिकेट में हैसियत को देखते हुए, पाकिस्तान की इकोनॉमी में हैसियत को देखते हुए सिर्फ 2 सूरत हाल बचते हैं। एक, पाकिस्तान को जो कहा गया है वो मान जाए, नहीं तो कहीं दूसरे देश में जाके वो चैंपियंस ट्रॉफी होगी। ठीक है, एजाज आप क्या कहेंगे? लास्ट कुछ रिमार्क्स आप देना चाहेंगे? बेशक त्रिपाठी साहब ने एक इशारा किया कि पाकिस्तान की जो हैसियत है, पाकिस्तान छोटा क्रिकेट बोर्ड से ही, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कमजोर से ही, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनकी ये जो दुकानदारी थी बीसीसीआई की, आईसीसी की, ब्रॉडकास्टर्स की, उस दुकानदारी का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शटर बंद कर दिया है। और जहां ताला लगता है वहां पर मोहसिन नकवी पांव रख के खड़ा हुआ है, और ये पहली मर्तबा हुआ है, इसीलिए ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना छोटा बोर्ड है तो पाकिस्तान के ऊपर ये तलवार क्यों नहीं चलाते हैं? दरअसल होगा क्या, ये चैंपियंस ट्रॉफी आप हर बार तलवार पे क्यों ले आते हो? नहीं, वो तलवार बल्ला कह रहे हैं, बल्ला बॉल, ये तो तलवार ऐसे ही यूज आप ही की तलवार को बल्ला बना दिया। ये चैंपियंस ट्रॉफी उसी असूल के ऊपर होगी जिस असूल के ऊपर अगले आईसीसी के 3 साल के इवेंट होंगे। अगर पाकिस्तान ने मानना होता तो पाकिस्तान 2 दिन पहले डायलॉग ना खत्म करता। पाकिस्तान अपने मौके से नहीं हट रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी हो या ना हो, ये पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान का इवेंट इन्होंने खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी अब तक। बिल्कुल ठीक है जी। बागरी साहब आप बहुत अच्छे राजनेता बन सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है भारत में कि बातों से बतासे नहीं फोड़े जाते। यही तो कह रहे खेले, हम यही कह रहे बातें ना करें, भारत आए, पाकिस्तान खेले, जो जीते वो सिकंदर। आप इतने लंबे डायलॉग कर रहे हो, पीछे नहीं झुकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, इन सब चीजों से कोई मैं तो ये कह रहा हूँ कि ग्राउंड में खेलो, जो जीता वो सिकंदर है, जो जीता वो सिकंदर है। कम से कम बागरी साहब, पाकिस्तानी लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कई बार पीछे हट चुके हैं। अच्छा चले, अब हम आगे कल अगला इसका जो एपिसोड होगा कल होगा जी। एजाज वसीम बाकी साहब बहुत शुक्रिया। अभिषेक त्रिपाठी ने हमें ज्वाइन किया। अभिषेक बहुत शुक्रिया आपसे हमें ज्वाइन किया।